और अब जानिए कि 11 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के पहले उत्तर प्रदेश की सड़कों पर माहौल गरमाया हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदूवादी संगठन सड़क पर हैं। ऑपरेशन नेम प्लेट के साथ ऑपरेशन भगवा झंडा अभियान भी शुरू कर दिया गया है। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही पश्चिमी यूपी की सड़कों पर माहौल गर्म है। मेरठ, बागपत और मुरादाबाद में पहचान के नाम पर राजनीति तेज हो चुकी है। साध्वी प्राची और हिंदू संगठनों ने कांवड़ मार्ग पर हिंदू पहचान की मांग तेज कर दी है। होटल और ढाबों पर भगवा झंडे और भगवान की मूर्तियां लगाई जा रही हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम नाम छिपाकर होटल चलाने वालों के वेरिफिकेशन की मांग भी उठ रही है। उधर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने खरीदे भोजन में पवित्रता पर ही संदेह जता दिया है। कांवड़ लेकर के जो जा रहा है व्यक्ति, वो धर्म कार्य कर रहा है और धर्म शास्त्र के अनुसार इसका निराकरण करना चाहिए। और धर्मशास्त्र ये कहता है कि जो पका हुआ भोजन है उसको खरीद करके नहीं खाना चाहिए। तो आप अगर व्रत लेकर के संकल्प पूर्वक भगवान को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप धर्म नियमों का पूरा पालन करें। और धर्म नियम ये कहता है कि इस बीच में जो भी आप खाएंगे वो बहुत पवित्र होना चाहिए। और पवित्रता की रक्षा तभी हो पाती है जब हम स्वयं बनाएं या हमारा कोई आत्मीय व्यक्ति बनाए। उसके अलावा कहीं से खरीदा हुआ बना भोजन अगर हम लेते हैं तो उसमें पवित्रता की गुंजाइश नहीं है। समाजवादी पार्टी ने तो कांवड़ यात्रा के नाम पर गुंडों का जिक्र करके इसे नया सियासी रंग दे दिया। कांवड़ यात्रा के नाम पे बहुत सारे गुंडों का समूह होटल मालिकों के पैंट उतार रहे हैं, निक्कर उतार रहे हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है ये गुंडों की टोली है। इनके खिलाफ इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। भाई होटलों के मालिकों ने तो पहले ही अपने नाम जाहिर कर दिए हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के निर्देश के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हालांकि दूसरी तरफ इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। साध्वी प्राची का कहना है कि नाम छिपाना पवित्रता के खिलाफ षड्यंत्र है, इसलिए पहचान बताना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह इसे आपत्तिजनक आदेश बता रहे हैं। कावड़ उठाने वाले भोले हैं, उनके पवित्रता को भंग किया जाएगा तो ये उचित नहीं। नेम प्लेट होनी चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई? अपना ओरिजिनल नाम बताने में दिक्कत क्यों है? ये दिक्कत नेताओं को हो रही है। ये दिक्कत कुछ न कुछ षड्यंत्र नाम छुपाने के पीछे चल रहा है, उनको दिक्कत हो रही है। यही थोड़ी आपत्तिजनक बात हो जाती है कि जो दुकानदार है, जो व्यवसाय में है, उसको आप उसके लिए परमिशन लाइसेंस देते हैं, लाइसेंस के हिसाब से दें। लेकिन ये दुकान पर ये नाम अपना बताना, मैं समझता हूं कि उसका जो लाइसेंस नंबर है वो डाल दीजिए। उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है, उससे फीस वसूल कर लीजिए। कुल मिलाकर 11 तारीख से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सीएम योगी साफ कर चुके हैं कि कांवड़ यात्रा और दूसरे त्योहारों को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही या अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले एक बार फिर से सियासी पारा भी गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी के गुंडों की टोली वाले बयान पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। ये पूरा शुद्ध मन से, सहृदय और अच्छे ढंग से, अनुशासित ढंग से अपनी कांवड़ यात्रा निकालने का काम करते रहते हैं। और यह अखिलेश यादव जी को समझ में आना चाहिए कि इस कांवड़ यात्रा में सर्व समाज के लोग हैं और वो लोग इनको जवाब देंगे जो आज उछल उछल के बोल रहे हैं और जातीय वैमनस्यता फैलाने का काम कर रहे हैं। तो वो सभी लोग इस कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होते हैं। मुसलमान जो हैं कांवड़ वालों का तो हमेशा स्वागत करते हैं। बड़े बड़े गांव मुसलमानों के पड़ते हैं, उनमें कांवड़ शिविर लगते हैं। कांवड़ शिविर के अंदर कांवड़ियों की सेवा करने का काम करते हैं। और हम लोग बहुत मोहब्बत और प्यार से रहने वाले लोग हैं। क्यों नफरत फैला रहे हैं हमारे बीच में? सरकार सारे विकल्प जानती है। भारतीय जनता पार्टी धर्म और जाति की जो बात करती है वो इसलिए करती है क्योंकि वो सामाजिक न्याय की विरोधी है। पीड़ित, शोषित, वंचित वर्गों को अधिकार नहीं देना चाहती। एक प्रभुत्ववादी वर्ग उसमें हावी है और वो आरक्षण के विरोधी हैं। इसलिए हर विषय को हिंदू मुसलमान अगला पिछड़ा करके उस विषय को
विवाद में डाल देना चाहते हैं।